प्लानो वर्ल्ड के एनालिसिस एंड रिव्यू सेगमेंट पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड के डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर प्लान के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस फंड की परफॉर्मेंस कैसी है डायरेक्ट और रेगुलर प्लान में। साथ ही हम वीडियो में आगे ये भी डिस्कस करेंगे कि आप अपने इन्वेस्टमेंट्स पर हिडन कमीशन के कारण कितना ज्यादा नुकसान कर देते हैं और इसका आपकी लाइफ पर क्या इम्पैक्ट होता है। तो अंत तक वीडियो में बने रहे, वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। ये फंड आपके लिए कैसा है, इसके लिए आप अपना रिस्क प्रोफाइलर किसी एडवाइजर के साथ चेक करें या फिर खुद प्रॉपर फाइनेंशियल एजुकेशन लेकर इसको करें। ये एनालिसिस वीडियो प्लानो वर्ल्ड के फाउंडर मिस्टर विप्लव मजुमदार जी और उनकी टीम के द्वारा बनाया गया है। नमस्कार, मैं अदिति और आप देख रहे हैं प्लानो वर्ल्ड एनालिसिस एंड रिव्यू सेगमेंट। वीडियो में आगे चलने से पहले हमारी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारी मुहिम में हमारा साथ दें। हम प्लानो वर्ल्ड पर 1 करोड़ परिवारों को उनका फाइनेंशियल एडवाइजर बनाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे देश में एजेंट्स तो कई सारे हैं पर एडवाइजर्स की कमी है। और अगर आपका एडवाइजर आपसे डायरेक्टली फी चार्ज नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि वो हिडन कमीशन जनरेट कर रहा है, वो भी आपके ही फंड से। यानी कि आपको वो वही प्लान देगा जिसमें उसका ज्यादा फायदा है, ना कि आपका। अब आप बताएं, क्या वाकई आपका कोई एडवाइजर है? मेरा आपसे एक सवाल है कि आज तक आपने जो भी इन्वेस्टमेंट्स किए हैं वो किससे पूछ कर किए हैं? किसी म्यूचुअल फंड एजेंट से, इंश्योरेंस एजेंट से या फिर किसी बैंकर से? कभी आपने सोचा है कि क्या इनकी वाकई दिलचस्पी है आपके भविष्य की जिम्मेदारियों को पूरा करने में, या फिर ये लोग बस इतना चाहते हैं कि इनका एक बेस्ट प्लान बिक जाए जो इनके लिए बेस्ट कमीशन जनरेट कर पाए? जवाब आपके पास खुद है। वैसे में आप इनके ऊपर कैसे रिलाय कर सकते हैं अपने भविष्य की जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए? भविष्य आपका है, जिम्मेदारियां आपकी हैं, तो उनको पूरा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी बनती है। इसलिए आपको खुद ही अपना फाइनेंशियल एडवाइजर बनना होगा, जिसके लिए आपको जरूरत है फाइनेंशियल एजुकेशन की। तो जल्द से जल्द फाइनेंशियल एजुकेशन की शुरुआत करें और अपना एडवाइजर खुद बने। आइए चलते हैं कैलकुलेटर पर, जो बनाया है प्लानो वर्ल्ड के फाउंडर मिस्टर विप्लव मजुमदार जी ने। ये एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर है और लगभग 20 सालों से फाइनेंशियल प्लानिंग में है। इन्होंने 25,000 से ज्यादा परिवारों को ट्रेनिंग के थ्रू ये सिखाया है कि उन्हें अपना पैसा खुद कैसे मैनेज करना है। यहाँ पर आपके सामने कैलकुलेटर है। हमने फंड लिया है इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड। यहाँ पर हम इस फंड की एनएवी को कंपेयर करेंगे रेगुलर और डायरेक्ट प्लान में। साथ ही हम ये भी चेक करेंगे कि आप अपने इन्वेस्टमेंट्स पर हिडन कमीशन के कारण कितना नुकसान कर देते हैं। 2 डेट्स आपको यहाँ पर दिख रही होंगी। पहली डेट है 2 जनवरी 2013 की और दूसरी डेट है आपके सामने 22 अगस्त 2025 की। वैसे में देख लेते हैं कि 2 जनवरी 2013 को रेगुलर और डायरेक्ट की एनएवी क्या थी इस फंड की। तो यहाँ पर रेगुलर की एनएवी थी 17.65 और डायरेक्ट की एनएवी थी 17.71। अब आ जाते हैं अभी के नियरेस्ट डेट पर, जो कि हमने ली है 22 अगस्त 2025 की डेट। यहाँ पर रेगुलर की एनएवी है 183.64 और डायरेक्ट की एनएवी है 220.96। अब इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि एक व्यक्ति ने 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया था 2013 में, तो आज के डेट में उनके इन्वेस्टमेंट की क्या वैल्यू होगी रेगुलर और डायरेक्ट प्लान में इस फंड के? तो यहाँ पर रेगुलर प्लान में इस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो जाएगी अप्रोक्स 10,39,000 की। वहीं दूसरी तरफ डायरेक्ट प्लान में इस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो जाएगी अप्रोक्स 12,46,000 की। यानी कि इन दोनों अमाउंट के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 2,06,000 का। मतलब आपने इन्वेस्टमेंट तो बस 1 लाख का किया था, लेकिन 13 साल में आपने 2 लाख से ज्यादा का नुकसान कर दिया है, यानी कि डबल पैसों का नुकसान कर दिया है। उसके बाद भी कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं कि अगर नुकसान हो रहा है मैडम, यहाँ पर 10 गुना पैसा मैंने बना लिया है। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि अगर आप 10 गुना पैसा बना रहे हैं तो दूसरी तरफ आप 2 गुना पैसा लॉस भी तो कर रहे हैं, बस इसलिए क्योंकि आपके पास सही जानकारी नहीं है और आपको अपना पैसा खुद मैनेज करना नहीं आता है, इसीलिए आप इतने ज्यादा पैसे हिडन कमीशन में दे रहे हैं। तो अब अपने दूसरे कैलकुलेटर से हम यही समझेंगे कि म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट्स पर हिडन कमीशन के कारण और जानकारी की कमी के कारण आप कितना ज्यादा नुकसान कर देते हैं। ये आपके लिए हमारा दूसरा कैलकुलेटर है। इस कैलकुलेटर को आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि रेगुलर और डायरेक्ट में वेल्थ क्रिएशन में कितना फर्क आता है। अगर आप रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप कितना ज्यादा नुकसान कर रहे हैं। तो आइए कैलकुलेटर पर चलते हैं और एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं कि एक व्यक्ति ने रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट किया है
उन्होंने 20 लाख का वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर दिया है और 20,000 की वो मंथली एसआईपी अगले 20 साल तक के लिए कंटिन्यू कर रहे हैं। वैसे में 11% के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से मैच्योरिटी पर जो वैल्यू उनकी बन रही है वो बन रही है अप्रोक्स 3,24,36,000 की। वहीं दूसरी तरफ दूसरे व्यक्ति है जो सेम इन्वेस्टमेंट को कर रहे हैं, लेकिन वो डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट कर रहे हैं जहां उनका कोई भी कमीशन नहीं जा रहा है और ये इन्वेस्टमेंट वो फाइनेंशियल एजुकेशन लेने के बाद कर रहे हैं, इसलिए वो सीधे सीधे अपना 1.15% बचा ले रहे हैं क्योंकि उनको अपने पैसों को मैनेज करना आता है। तो उनकी जो मैच्योरिटी पर वैल्यू निकल कर आ रही है वो आ रही है अप्रोक्स 3,85,49,000 की। इन दोनों अमाउंट के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 61,12,000 का। मतलब ये है कि यहाँ पर जो व्यक्ति रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट कर रहे थे उन्होंने सीधे सीधे 19% का नुकसान किया अपनी मैच्योरिटी वैल्यू पर। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात आपके लिए ये है कि यहाँ रेट ऑफ रिटर्न हमने सिर्फ 11% ही लिया था और फंड वैल्यू भी एवरेज से ली है। अगर फंड वैल्यू आपकी ज्यादा है और रिटर्न भी ज्यादा है तो आप और भी ज्यादा नुकसान कर रहे होंगे। तो जल्द से जल्द कैलकुलेटर को डाउनलोड करें और चेक करें कि आपका कितना नुकसान हो रहा है। यहाँ तक आपको ये बात तो समझ में आ गई कि जो डायरेक्ट प्लान के इन्वेस्टर्स होते हैं वो बेहतर वेल्थ क्रिएट कर पाते हैं, मैच्योरिटी पर बेहतर वैल्यू पाते हैं। लेकिन अगर एक्साइटमेंट में आप डायरेक्ट प्लान में कूदने जा रहे हैं तो रुक जाइए, पूरी वीडियो जरूर देख कर जाइए क्योंकि स्टडीज कुछ और बताती हैं। स्टडीज का कहना है कि डायरेक्ट प्लान के जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो अक्सर नुकसान करते हैं क्योंकि उनके पास सही जानकारी नहीं होती है। उन्हें नहीं पता होता कौन सा फंड उनके लिए सही है, स्कीम ऑप्शंस को कैसे चूज करना है, कब एसआईपी स्टार्ट करनी है, कब एसआईपी को स्टॉप करना है, कितने अमाउंट की एसआईपी करनी है, बाजार का मूल्यांकन कैसे करना है, टैक्स का क्या करना है। ये सारी जानकारियां नहीं होने के कारण वो रियल वेल्थ क्रिएशन से चूक जाते हैं। वैसे में मनी आईक्यू क्लास के साथ आसान भाषा में बिना किसी फॉर्मूले के आप सीख सकते हैं कि आपको अपने पैसों को कैसे मैनेज करना है और कैसे रियल वेल्थ क्रिएट करना है। अब मेरा आपसे एक सवाल है कि क्या आपने इन्वेस्टमेंट्स बस इन्वेस्टमेंट करने के लिए किया था कि ये एक ड्यूटी है, चलो पूरी कर देता हूँ, या फिर आपकी कुछ जिम्मेदारियां हैं, कुछ फ्यूचर गोल्स हैं जिनको पूरा करने के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जरूरी आपका जवाब ये होने वाला है कि जिम्मेदारियां हैं तभी तो एक एक पाई जोड़कर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो वैसे में अपने अगले कैलकुलेटर से हम यही समझेंगे कि जिस तरह से आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या फिर जिस तरह से आप अपने फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं, क्या उससे आपके भविष्य की जिम्मेदारियां पूरी होने वाली हैं, क्या उससे आपके फ्यूचर गोल्स पूरे होने वाले हैं। हमारी टीम ने आपके लिए कुछ एग्जाम्पल्स रेडी किए हैं जो कि आपकी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। इनको पूरा करने के लिए आपने जरूर ही एक पर्टिकुलर अमाउंट की प्लानिंग की होगी कि आने वाले समय में मुझे इतने पैसों की जरूरत होने वाली है। लेकिन ये असल जरूरत कितने पैसों की होने वाली है हम यहाँ पर वही चेक करने वाले हैं। मान लेते हैं कि आपने अपनी बेटी के प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए 15 लाख की प्लानिंग की है। यहाँ पर जो भी वैल्यू आप देख रहे हैं वो हमने एग्जाम्पल के तौर पर लिया है। आप अपने हिसाब से, जिस हिसाब से आप प्लानिंग कर रहे हैं, यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हैं और भी जो आपके गोल्स हैं उसको डालकर चेक कर सकते हैं कि आपको असल में कितने पैसों की जरूरत होने वाली है। ये कैलकुलेटर आपको मनी आईक्यू क्लास में भी मिल जाता है। तो वैसे में देख लेते हैं कि अगर आपने अपनी बेटी के प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए 15 लाख की प्लानिंग की है तो 5 साल बाद ये जरूरत हो जाएगी आपकी 24,15,000 की। वहीं अगर अपनी बेटी के एमबीए के लिए किसी साधारण से एमबीए कॉलेज में आपने ये प्लान किया है कि 15 लाख में तो यहाँ आराम से मेरी बेटी का एमबीए हो जाएगा, तो आने वाले 10 साल बाद उसी साधारण से एमबीए कॉलेज का खर्च बैठने वाला है आपके लिए 38,90,000 का। वही अपने बेटे के प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए अगर आपने प्लान किया है कि 15 लाख में तो मैं अपने बेटे का एजुकेशन कंप्लीट करा दूंगा, तो आने वाले 12 साल बाद ये जरूरत होने वाली है आपकी 47,07,000 की। क्योंकि बच्चों के एजुकेशन के ऊपर किस हिसाब से महंगाई बढ़ती जा रही है ये हम सब जानते हैं। यहाँ पर हमने जो इन्फ्लेशन रेट लिया है वो सिर्फ 10% ही लिया है, महंगाई इससे ज्यादा भी इंक्रीज हो रही है। वैसे में अब देख लेते हैं कि अगर आपने अपने बच्चों की शादी के लिए 10 लाख की प्लानिंग की है तो 18 से 20 साल बाद ये जरूरत हो जाएगी आपकी 33 से 38 लाख की। क्या आपने इस हिसाब से इन्वेस्टमेंट्स किए हैं? क्या आपने इस हिसाब से अपने फ्यूचर की प्लानिंग की है? अगर आपका जवाब ना है तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स को चेक करने की जरूरत है, आपको फाइनेंशियल एजुकेशन लेने की जरूरत है। सोचिए जरा कि आप लगातार सेविंग्स करते हैं,
लगातार इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, लेकिन फिर भी अंत में पैसा बन नहीं पाता, आप वेल्थ ही क्रिएट नहीं कर पाते। आखिर क्यों? क्योंकि कभी एफडी ले लिया, कभी पेंशन प्लान ले लिया, कभी इंश्योरेंस प्लान ले लिया, इन सब से भी रह गए तो अपने किसी दोस्त से हम एडवाइस लेने पहुंच जाते हैं, किसी एजेंट के थ्रू हमारे पास कोई प्लान आता है, हम हार कर मजबूरी में उसी प्लान को सही मान लेते हैं कि यही हमारे लिए बेस्ट है, यही हमारी जिम्मेदारियां पूरी कर देगा। क्योंकि हमें खुद नहीं पता कि हमारे लिए क्या सही है, हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि हमारे लिए क्या सूटेबल है, क्योंकि हमारे पास करेक्ट नॉलेज नहीं है। वैसे में आपको जरूरत है मनी आईक्यू क्लास की, क्योंकि मनी आईक्यू क्लास पर आपको आपके 5 सवालों के जवाब मिलते हैं। कौन सा इन्वेस्टमेंट आपके लिए सही है, रिटायरमेंट के क्या तरीके हैं, 5 से 7 सालों में फाइनेंशियली फ्री कैसे हो सकते हैं, ऑल्टरनेट इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं, लोन्स को लेकर, बच्चों के फ्यूचर को लेकर, इंश्योरेंस को लेकर क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, ये सारी चीजें आप सीखते हैं सिर्फ 499 में। और लिटरली क्लास ज्वाइन करने के बाद आप ये फील करते हैं कि काश मैंने ये सारी चीजें पहले सीखी होती, तो जो गलतियां मैं अपने इन्वेस्टमेंट्स पर लगातार दोहराता आ रहा हूं वो मैं नहीं कर रहा होता। तो सही मानिए अभी भी देर नहीं हुई है, आप अभी भी मनी आईक्यू क्लास से सही ट्रेनिंग लेकर अपने इन्वेस्टमेंट्स को करेक्ट कर सकते हैं और आगे के इन्वेस्टमेंट्स को सही तरीके से कर सकते हैं। तो जल्द से जल्द मनी आईक्यू क्लास के साथ अपने फाइनेंशियल एजुकेशन की शुरुआत करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, planoworld.com वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। मनी आईक्यू क्लास पर आपको रिकॉर्डेड लेसन्स मिलते हैं, जिसको कंप्लीट करने के बाद आपका लाइव क्लैरिफिकेशन सेशन होता है मिस्टर विप्लव मजुमदार जी के साथ। यहाँ पर आप मनी आईक्यू रिलेटेड कोई भी डाउट आराम से क्लियर कर सकते हैं। तो जल्द से जल्द अपने फाइनेंशियल एजुकेशन की शुरुआत करें, क्योंकि भविष्य आपका है, इसे संवारना भी आपको ही होगा। आपके पास कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है जो आपके भविष्य में इंटरेस्टेड हो। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह के और भी प्लान्स के ऊपर अगर आप एनालिसिस एंड रिव्यू वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारी टीम जल्द से जल्द आपके लिए उस पर्टिकुलर प्लान के ऊपर वीडियो लेकर आने की कोशिश करेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।